हेलो एवरीवन। सो क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर इज हियर और आप आ चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया कोशा #iCan पे। तो हमारे अकाउंटिंग में जो हम दो तरीके के अकाउंट्स पढ़ेंगे वो किस किस के पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के पढ़ेंगे और कंपनीज के पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो पार्टनरशिप क्या होती है, आज हम इसकी थ्योरी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और आज हम इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे पार्टनरशिप फर्म की डिफाइन, फीचर्स और एक पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये आज हम कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला हमारा आ जाता है डिफाइन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारी पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट लगता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट की डेट आपको याद रखनी है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर किस सेक्शन के अंदर हमारी डिफाइन आती है? तो सेक्शन 4 के अंदर आती है, जो कहती है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। दो या दो से ज्यादा, सिर्फ एक व्यक्ति कभी भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति कोई बिजनेस करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है। टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा बिजनेस जो वो मिलकर कर रहे हो या फिर कोई एक व्यक्ति उन सबके बिहाफ पे बिजनेस को रन कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो हमें क्या इससे समझ आया कि 1932 एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 4 के अंदर उसकी डिफाइन है, जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके कोई बिजनेस करेंगे, चाहे कोई एक व्यक्ति उनके लिए उनकी तरफ से सारा बिजनेस हैंडल करे, तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। अब फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर है टू और मोर पर्सन। आपको हमेशा याद रखना है कि पार्टनरशिप कभी भी सिंगल पर्सन के बीच में नहीं हो सकती। There must at least two persons to form a valid partnership. The maximum number of partners cannot exceed the number of partners prescribed by Section 464 of Indian Company Act 2013। ये याद रखना बेटा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, मिनिमम तो हमें पता चल गया कि 2 होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पर कई सारी लिमिट्स हैं अलग अलग सेक्शंस में। और यहाँ पे हम कौन से सेक्शंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं? इंडियन कंपनी एक्ट 2013। जो इंडियन कंपनी एक्ट है 2013, उसके सेक्शन 464 में लिमिट है कि जो बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे वो कितने होंगे? 50। अब अगला इसका फीचर है कि ये एक एग्रीमेंट से एग्जिस्टेंस पे आएगा। जो भी पार्टनर्स एक बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे बिजनेस को रन करने के लिए। वो एग्रीमेंट आपका रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, पर रिटन एग्रीमेंट हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस आगे चल के कोई आपके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो, डिस्प्यूट मतलब झगड़े अराइज हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? रिटन एग्रीमेंट से सॉल्व करेंगे। Partnership comes into existence by an agreement either written or oral among the partners. The written agreement among the partners is called partnership deed. और इसी written agreement को जो पार्टनर्स आपस में करते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। आपका बिजनेस, जो भी आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, उसका कोई प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर आप उसको सोशल मोटिव के लिए कोई पार्टनर्स आपस में साथ में आ रहे हैं तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए आपके बिजनेस का। अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन लीगल बिजनेसेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। बिजनेस है तो प्रॉफिट होना चाहिए। अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। आपने अगर मिलकर कोई एक प्लॉट खरीद लिया या कोई लैंड खरीद लिया तो वो एक पार्टनरशिप नहीं होगी जब तक आप उस लैंड से बिजनेस अर्न करना नहीं चाहते। अगला हमारा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मतलब फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जो भी आपके पार्टनर्स हैं वो आपस में शेयर करेंगे प्रॉफिट। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट्स। इफ सम पर्सन जॉइन हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है उसको आपस में सब मिलकर बांटेंगे। और अगर आप चैरिटी करने के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो वो एक बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। Further, if a partner is deprived of his rights to share the profit of the business, he cannot be called as a partner. और अगर आप उसको राइट ही नहीं देते हो कि वो भी प्रॉफिट शेयर कर सके बिजनेस में, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा फीचर है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट मीन्स that each partner can participate in the conduct of business, कि सारे पार्टनर जितने भी आपकी पार्टनरशिप में हैं वो बिजनेस कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और हर एक पार्टनर बाउंड है अदर पार्टनर के एक्ट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पार्टनर है और शाम एक और पार्टनर है, तो अगर शाम कोई डिसीजन लेगा तो आपके उसके डिसीजन से बाउंड हो जाएंगे, आपको भी वो डिसीजन फॉलो करना पड़ जाएगा। अगर शाम किसी और के साथ जाके कोई एग्रीमेंट कराता है तो बिजनेस पूरा उससे बाउंड हो जाएगा। तो वही रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल और एजेंट का भी। प्रिंसिपल मतलब जो मेन फंक्शनिंग हो गया आपका जो बिजनेस का है, और एजेंट मतलब जो उसके अंडर वर्क कर रहा है। तो एज अ पार्टनर आप प्रिंसिपल भी हैं क्योंकि आप मेन डिसीजन भी ले सकते हैं, और एजेंट भी हैं क्योंकि अदर पार्टनर्स अगर कोई डिसीजन लेंगे तो आपको उससे बाउंड हो जाएंगे, वो फॉलो भी करना पड़ेगा। देख लेते हैं। ईच पार्टनर इज एन एजेंट एंड आएगा यहाँ पे एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। Each partner is an agent and as well as a principal of the firm. An agent क्यों है? Because he can bind the other partners by his act. And principal क्यों है? Because he himself can be bound by the acts of other partners. So अब partnership deed पढ़ लेते हैं. The partnership deed is a written agreement among the partners which contains the terms of the agreement. जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ अगर आप उसको रिटन में कर लोगे तो उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे, और ओरल में रखोगे तो उस एग्रीमेंट का कोई नाम ही नहीं होता। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स होना चाहिए, नेम एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, ड्यूरेशन होना चाहिए कि आपका पार्टनरशिप कितने लंबे समय तक चलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बाय ईच पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दोगे आप लोग, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी मिलेंगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, अगर पार्टनर्स बिजनेस को कोई इंटरेस्ट देगा तो उस पर कितना लोन देंगे, सैलरी देनी होगी अगर पार्टनर्स को तो कितनी सैलरी देगी। यहाँ पे सैलरी ऑफ पार्टनर्स की बात हो रही है। गुडविल बिजनेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा। तो ये सारे कंटेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने आज पढ़ा डिफाइन। डिफाइन क्या होता है बिजनेस पार्टनरशिप का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन 4 के अंदर इसकी डिफाइन है, जो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फीचर्स में हमने पहले पढ़ा कि दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे, एक एग्रीमेंट होगा या तो रिटन या फिर ओरल। रिटन होगा तो उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे, ओरल होगा तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाने का आपका कोई मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस सबके द्वारा किया जाएगा या फिर कोई एक एक्ट करके कर सकता है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। फिर हमने पढ़ा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अगर एग्रीमेंट पार्टनर्स आपस में रिटर्न में कर लेते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसका दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। और ये सारे हमारा कंटेंट है पार्टनरशिप डीड का। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम हमारा चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, सी यू सून।